हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2010 की मूवी आई स्पीड ऑन योर ग्रेव का थर्ड पार्ट। इस मूवी में ये स्टोरी दिखाया गया है कि एक लड़की जिसका गैंगरेप हुआ था वो सारे रेपिस्ट से कैसे कैसे बदला लेती है। तो आओ यार शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं, उसका नाम जेनिफर है। किन्नी हसीन टाइट होदी जीन नजरा तो ठकदी है सोनी बड़ी लगदी बरान कुड़ी। वो अपनी कार से एक सुनसान जगह पे आ जाती है जहाँ वो एक चिचा से मिलती है। फिर जेनिफर उनसे एक रूम मांगती है और वो की लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ती है क्योंकि वो रूम एक सुनसान एरिया में है। जेनिफर एक राइटर है, इसलिए वो यहाँ आई है ताकि वो अपने प्रोजेक्ट पे अच्छे से फोकस कर सके। रास्ते में वो एक पेट्रोल पंप पे रुकती है जहाँ उसे कुछ ठरकी लड़के मिलते हैं और फ्लर्ट करते हैं। तभी वहाँ पे एक लड़का आता है, उसका नाम जॉनी होता है। जेनिफर उसका मजाक बनाकर वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद जेनिफर उस घर पे आ जाती है जहाँ वो अपना काम शुरू करने वाली है। अगली सुबह जेनिफर को हम देखते हैं जो कि लेक की तरफ देख रही होती है। शायद उसमें उसका नहाने का प्लान हो, बट वो काफी गंदा होता है इसलिए वो नहीं नहाती। फिर शाम को वो अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही होती है कि तभी जेनिफर को किसी के चलने की आवाज आती है, लेकिन वो ध्यान नहीं देती और अपने बॉयफ्रेंड से बात करती रहती है। मतलब ना दूल्हा आपका फुलगन्ना आला मिल जाना। अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि ये उसका फर्स्ट बुक है जिसे वो यहाँ लिखने आई है। थोड़े समय बाद जेनिफर को टी शर्ट से दाग निकालते हुए देखते हैं कि तभी कोई छुप के उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। अगले दिन जेनिफर टैप यूज करती है लेकिन उसमें से लाल पानी आता है। फिर वो प्लम्बर को कॉल करके बुलाती है मगर जाने का नहीं। थोड़ी देर बाद प्लम्बर आता है, उसका नाम मैथ्यू होता है। उसकी हरकतें देखकर ऐसा लगता है जैसे वो अनमैच्योर हो या फिर किसी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से गुजर रहा हो। मैथ्यू जेनिफर से बोलता है कि उसने उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। इसी खुशी में वो मैथ्यू को किस कर देती है। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके। फिर हम उन्हीं 3 लड़कों को देखते हैं जो पेट्रोल पंप पे थे। उनके साथ मैथ्यू भी होता है, जहाँ स्टैनली सबको बताता है कि जेनिफर ने मैथ्यू को किस किया। फिर वो सब कहते हैं कि सिटी की लड़कियाँ ऐसे ही होती हैं। उसके बाद स्टैनली उन सबको जेनिफर की वीडियो दिखाता है जो कि उसने रात में रिकॉर्ड किया था। अब सीन जेनिफर की तरफ शिफ्ट कर दिया जाता है और यहाँ हम उसे मैरिजुआना स्मोक करते हुए देखते हैं। गांजा कि तभी डोर से आवाज आती है। जेनिफर डरते हुए गेट पे जाती है और यहाँ वो एक मरा हुआ बर्ड देखती है। फिर वो घर के बाहर देखने जाती है और वापस घर आती है तो उसे जॉनी, स्टैनली और एंडी मिलते हैं। वो सब जेनिफर को परेशान करते हैं। जेनिफर उन सबको घर से बाहर जाने के लिए बोलती है। फिर जॉनी मैथ्यू को बुलाता है और जेनिफर से कहता है कि तुमने इसे किस किया जब ये प्लम्बिंग का काम करने आया था। तो वो कहती है मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, बस मैंने एक्साइटमेंट में किस कर दिया। उसके बाद जॉनी उसे फोर्सफुली ड्रिंक करने के लिए बोलता है, मगर जेनिफर बोलती है मैं उस दिन के लिए तुम सबसे माफ़ी मांगती हूँ। लेकिन जॉनी का इरादा तो कुछ और ही था और वो उसके तीत दिखाने बोलता है। फिर उसके तीत को तोड़ने की कोशिश भी करता है। थोड़ी देर बाद जॉनी अपना गन उसके मुंह में डालता है और सक करवाता है। स्टैनली सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। उसके बाद वो लोग बियर की बोतल सक करवाते हैं। तभी जेनिफर उन सबके आंख में चिली स्प्रे मारकर वहाँ से भाग निकलती है। वो जंगल में लगातार भागती है। फिर उसे पुलिस वाले मिलते हैं और वो उन्हें सब कुछ बताती है कि किस प्रकार उन लड़कों ने उसे असॉल्ट किया। पुलिस वाला जेनिफर से कहता है तुम डरो मत, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। फिर पुलिस की कार से दोनों वापस उस घर में आ जाते हैं। अब दोनों घर के अंदर जाते हैं। पुलिस वाला उन 4 लड़कों को ढूंढने की कोशिश करता है पर उसके हाथ मैरिजुआना लगता है। वो जेनिफर की तलाशी लेता है और इसी दौरान वो गंदी तरीके से उसके प्राइवेट पार्ट को भी टच करता है। तभी सब लड़के घर के अंदर आ जाते हैं और हमें ये मालूम पड़ता है कि पुलिस वाला भी इन सब से मिला हुआ था। बाजी बदल लिया साला। पुलिस वाला जेनिफर के प्राइवेट पार्ट में अपना गन डालने की कोशिश करता है। उसके बाद उसे जोर जोर से चिल्लाने को बोलता है। थोड़ी देर बाद जॉनी मैथ्यू को बोलता है कि अपने कपड़े उतारकर इसके साथ जबरदस्ती करो। मैथ्यू मना करता है लेकिन वो सब मैथ्यू पर दबाव डालते हैं और मैथ्यू उसके साथ जबरदस्ती करता है और उसके सारे दोस्त जेनिफर को पकड़ के रखते हैं। फिर जेनिफर घर से बाहर आ जाती है और जंगल की तरफ निकल पड़ती है, लेकिन वो सब वापस आ जाते हैं और पुलिस वाला सबसे पहले घटिया हरकतें करता है और बारी बारी से सब वही करते हैं। अब जब उस बेचारी को होश आता है तो वो चल रही थी और उसके पीछे सारे रेपिस्ट भी चल रहे थे। फिर वो नदी में कूद जाती है लेकिन वो उन्हें दिखाई नहीं देती। तभी पुलिस वाला बोलता है कि वो ज़्यादा दूर नहीं गई होगी। वो बोलता है यहाँ से कुछ दूरी पे जाकर उसे ढूंढो, अगर वो नहीं मिली तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। स्टैनली और एंडी जाकर ढूंढते हैं लेकिन उन्हें फिर भी नहीं मिलती।
तभी पुलिस वाला स्टैनली के पास रिकॉर्डिंग टेप देखता है और उस पर बहुत गुस्सा होता है और उन सब से कहता है रोज यहाँ आकर सर्च करो उसकी बॉडी, वरना अगर वो नहीं मिली तो हम सब के लिए बहुत बुरा हो जाएगा। थोड़ी देर बाद एंडी, स्टैनली और जॉनी सारे सबूत जला देते हैं, जैसे कि जेनिफर का फोन, उसके कपड़े और सामान। रात में पुलिस वाला अपने घर जाता है। वहाँ हम उसकी प्रेग्नेंट वाइफ और डॉटर को देखते हैं। पुलिस वाले की बेटी उसे बताती है कि स्कूल में उसे रिवॉर्ड मिला है। फिर अगली सुबह पुलिस वाला उस चचा से मिलता है और बोलता है कि वो लड़की चली गई। चाचा खुश हो जाते हैं क्योंकि उसने कुछ पैसे डिपॉजिट कर रखे थे। अब सीन शिफ्ट करके मैथ्यू की तरफ दिखाया जाता है। यहाँ उसे जेनिफर देखती है। वो काफी हॉन्टेड दिख रही थी। जेनिफर को देखने के बाद मैथ्यू की हालत कुछ इस प्रकार हो जाती है। फिर रात को पुलिस वाले को चाचा का फोन आता है। वो बोलता है कि उन्हें कॉल आया था और वो जेनिफर के बारे में पूछ रही थी। अब सीन शिफ्ट करके स्टैनली और उसके दोस्त की तरफ दिखाया जाता है। स्टैनली उन दोनों को बताता है कि उसका कैमरा चोरी हो गया है और उसमें जेनिफर की रिकॉर्डिंग भी थी। ये सुनकर जॉनी स्टैनली को खूब मारता है। कुछ देर बाद हम जॉनी को उसके घर में अकेला देखते हैं, जो कि टीवी देख रहा था, और अचानक से उसे कुछ आवाज आती है। जब वो बाहर चेक करता है तो उसे मरी हुई चिड़िया दिखाई देती है। उसे लगता है कि उसके दोस्त एंडी और स्टैनली उसके साथ प्रैंक कर रहे हैं। फिर जॉनी वापस से टीवी देखने चला जाता है और उसे फिर आवाज आती है। इस बार वो गन लेके जाता है और अंधाधुंध फायरिंग करता है। अब सीन मॉर्निंग का दिखाया जाता है, जहाँ जॉनी उन्हें जेनिफर की चप्पल दिखाता है। वो दोनों भी शॉक हो जाते हैं। उन्हें लग रहा था कि जेनिफर मर चुकी होगी। फिर ये कौन कर रहा है? उसके बाद पुलिस वाला आता है और स्टैनली के मुंह में रिकॉर्डिंग टेप डाल देता है और उस पर बहुत भड़कता है, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग टेप किसी ने पुलिस वाले के घर पे कुरियर किया था। फिर पुलिस वाले को हम जंगल में देखते हैं। यहाँ वो अपने जूनियर के साथ होता है और उसे बीबी की वाइन ऑफर करता है, वाइन देता है। वाइन देखने के बाद उसका मन डोल जाता है। जैसे ही वो दारू टेस्ट करता है तभी पुलिस वाला उसे शूट कर देता है। फिर कुछ समय बाद मैथ्यू को दिखाया जाता है, जो कि एक रूम में था। वो डर से बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो सामने जेनिफर को देखता है। जेनिफर को देखते ही उसके गोटी मुंह में आ जाते हैं। जेनिफर उसके करीब आने को कहती है, मेरे इतने करीब मत आओ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। मैं बर्बाद होना चाहता हूँ। फिर जेनिफर रस्सी से मैथ्यू का गला दबा देती है। अब सीन स्टैनली और एंडी की तरफ शिफ्ट किया जाता है। वो दोनों मैथ्यू को ढूंढ रहे होते हैं और उन दोनों को डर था कि मैथ्यू इमोशनल होकर सारे राज ना खोल दे। फिर अचानक से उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है और वो दोनों दौड़ते हैं उसकी तरफ, क्योंकि उन्हें लग रहा था वो मैथ्यू है। फिर स्टैनली को जेनिफर दिखाई देती है और जैसे ही वो आगे बढ़ता है उसके पाँव बिछाए हुए ट्रैप में फंस जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ स्टैनली को दिखाया जाता है, जो कि बाथटब में बंधा हुआ होता है। यहाँ हमें ये समझ में आता है कि जेनिफर ने बेहोश करके एंडी को बांध दिया है। एंडी मैथ्यू और स्टैनली को बुलाता है। फिर सीन स्टैनली की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ हम जेनिफर को रिकॉर्डिंग करते हुए देखते हैं, क्योंकि इसके पहले ठीक इसी तरह वो सब जेनिफर की रिकॉर्डिंग किए थे। अब कर्मा उन सबको कुत्ते की मौत देगा। फिर जेनिफर स्टैनली की आंख में फिशिंग हुक बांध देती है और कहती है डोंट ब्लिंक, क्योंकि यही सेम डायलॉग स्टैनली ने जेनिफर को पहले बोला था। अब जेनिफर उसके बॉडी पे फिश काट के छोड़ देती है और वहीं दूसरी तरफ एंडी को पानी में डुबा के मारती है, ठीक उसी प्रकार जैसा वो सब उसके साथ पहले किए थे। जेनिफर ने उस पानी में एसिड डाला था, इस वजह से एंडी तड़प तड़प के मरता है। स्टैनली को कौवे आकर काटना शुरू कर देते हैं और वो भी मारा जाता है। तो लिख दिन मर जाएगा कुत्ते की मौत, जग में सब कहेंगे मर गया मादर ला 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 ला। उसके बाद पेट्रोल पंप पे जॉनी एक लड़की को देखता है और कहता है आला मिल जानम आला बूटा मतलब ना दूल्हा आपका फुलगन्ना आला। लेकिन ये क्या, ये तो जेनिफर है और उसे पट्ट से हेडशॉट देती है और एक रस्सी से नंगा करके बांध देती है। अब वो उसका दांत तोड़ देती है। वो काफी चिल्लाता है। फिर जेनिफर जॉनी को गन सक करवाती है, जैसे जॉनी ने पहले उसे करवाया था। थोड़ी देर बाद वो जॉनी के छोटे जॉनी को काट देती है और जॉनी भी मारा जाता है। कुछ समय बाद पुलिस को दिखाया जाता है और जेनिफर उससे उसकी बेटी की टीचर बनकर बात करती है। वो समझ जाता है कि जेनिफर जिंदा है। पुलिस वाले को डर होता है, इसलिए वो अपने घर जाता है और अपनी वाइफ से पूछता है कि मेरी बेटी कहाँ है। उसकी वाइफ कहती है वो तो अपने टीचर जेनिफर के साथ गई है। पुलिस वाले को डर लगता है कि कहीं वो उसकी बेटी को मार न दे,
इसलिए वो कार के अंदर वापस जैसे ही बैठता है, जेनिफर उसे बेहोश कर देती है। अब जब पुलिस वाले को होश आता है तो हम देखते हैं कि जेनिफर ने उसके पिछवाड़े में गन डाली है। पुलिस वाला पूछता है कि उसकी बेटी कहाँ है, तो जेनिफर कहती है वो बहुत ही प्यारी लड़की है। फिर पुलिस वाला उससे माफी मांगता है तो वो गन को और अंदर डाल देती है, लेकिन जेनिफर ट्रिगर को एक रस्सी से मैथ्यू के हाथ में बांध देती है। अब यहाँ हमें ये मालूम पड़ता है कि मैथ्यू मरा नहीं बल्कि जिंदा है। ये जिंदा है। इशिका देखो, ये जिंदा है। थोड़ी देर बाद मैथ्यू को होश आता है और जैसे ही वो हाथ हिलाता है, पुलिस के पिछवाड़े से गोली गुजरते हुए मैथ्यू को लगती है और दोनों वहीं मारे जाते हैं और इसी तरह ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।